Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel The Hope Institute with Akshan। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है और तमाम क्लासेस के लिए 6 to 10 ये टॉपिक आपको हर बुक में मिलेगा। क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है, एक तो ये इजी है और दूसरा हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आज के बाद टॉपिक का जो नाम है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट और व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस और व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से। आपने अपने इलाकों में, देहात में, फार्म्स पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग सब्जियां उगा रहे होते हैं, तो उन्होंने एक शीट सी लगाई होती है इस टाइप की, चादरनुमा, या फिर ये शीशे की भी होती है। इस चीज को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन कलर की एक शीट लगी होती है, ये शीशे की भी हो सकती है। अब इस ग्रीन हाउस का मकसद क्या है, हमने वो स्टडी करना। होता ये है कि जब आपके सूरज की शुआएं जमीन तक पहुंचती है, लेट्स सपोज करें कि ये हमारा सन है, ये हमारा सूरज है, और यहां से जब इसकी शुआएं निकलनी है और शुआएं निकलने के बाद जमीन तक पहुंचनी है और इसके अंदर से गुजर के ग्रीन हाउस के इनसाइड मूव कर जानी है, तो ये सब्जियों से टकराएंगी। सब्जियों से टकराने के बाद जब ये वापस जाने लगेंगी तो ये ग्रीन हाउस उसको वापस जाने नहीं देगा। और ये जो ऊपर से एक रे आई थी, इससे क्या होगा कि वो यहीं पे रह जाएगी, वापस आसमान पे नहीं जा सके, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हमारी जो सब्जियां हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, वो जल्दी इंक्रीज अप हो जाएंगी, जल्दी ग्रोथ कर जाएंगी, जल्दी स्पीड अप हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि उसका हमें फायदा क्या है, हमें नुकसान क्या है। ये तो समझ में आ रहा है कि ऊपर से जब सूरज की शुआएं आती हैं, ग्रीन हाउस से टकराने के बाद इनसाइड मूव करती हैं, सब्जी पक जाती है, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन क्वेश्चन राइज ये होता है इसका हमें नुकसान क्या है। जहां पे इसका फायदा होता है वहां पे नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि जब ये शुआ यहां से टकराएगी तो ये यहीं पे रह जाएगी, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, वापस आसमान पे नहीं जाएगी या एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी, हमारी जमीन के ऊपर ही रह जाएगी। और इसका एक जो बड़ा नुकसान है वो क्या है, वो आजकल का जो बड़ा फैक्टर है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि हमारे यहाँ आजकल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। उस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां पे ग्लेशियर्स मौजूद हैं, बर्फ मौजूद है, वो पिघल रही है और पिघलने से हमारे यहाँ पे फ्लड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सैलाब बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जितनी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतने ज्यादा आइस कैप्स, ग्लेशियर पिघलेंगे और वो हमारे यहाँ फ्लड की सूरत में आएंगे, जिससे हमारे नुकसान होंगे। जहां पे फायदे हैं वहां पे नुकसान भी हैं। तो इस तरह इसको हम स्टडी करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से। यहाँ पे एक और फैक्टर भी है कि यहाँ पे इसके स्टडी करने से, ग्रीन हाउस से, हमारी फल सब्जियां भी पक जाती हैं, खूबसूरती में इजाफा भी हो जाता है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा है। क्लियर है टॉपिक? ये बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर जी मौसमियाती तब्दीलियां क्यों आ रही हैं? मौसमियाती तब्दीलियां क्यों आ रही हैं? मौसमियाती तब्दीलियां इसलिए आ रही हैं कि पहले तो ये होता था कि इक्वल मंथ में सर्दी होती थी, इक्वल मंथ में गर्मी होती थी। लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ाया, अब गौर करें इस बात पे कि जैसे सूरज की शुआ आई, टकराने के बाद अंदर गई, अगर ये ना होता टकराने के बाद वापस चली जाती। लेकिन ऊपर ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस जाली लगी हुई थी, ग्रीन हाउस का जो टूब था वो लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो यहीं पे रहे। कुछ अर्सा के बाद सब्जी हमारी पक के तैयार हो गई, फिर हमने इस जाली को हटा दिया। जब इसको हटाया तो अब ये जो गैस थी, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, ये जो गर्म शुआएं थी, ये ऊपर नहीं जा सकती, अब ये यहीं पे रह जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पहले तो ये था कि ऊपर से सूरज से शुआएं आई, जमीन से टकरा के वापस चली, गर्मी नहीं बढ़ी। जब ये लगा हुआ था आपने गर्मी को पकड़ लिया, जब एक बार पकड़ लिया अब ये दोबारा वापस नहीं जा सकती, यही रह जाएंगी। जब यहाँ रह जाएंगी तो गर्मी बढ़नी है, कम तो नहीं होती, इसलिए मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं। जी बेटा, क्लियर है पॉइंट? जी बेटा। सर जी मेरा क्वेश्चन है, गर्मी दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है? ये सेम लॉजिक है।
मौसमियाती तब्दीली है। ये लॉजिक क्या है बच्चे इसमें कि दिन ब दिन गर्मी तो बढ़नी है, क्योंकि सूरज की शुआ वापस नहीं जा रही, सूरज की शुआ वापस नहीं जा रही, आपके यही एटमॉस्फेयर में घूम रही है, जिसकी वजह से गर्मी में इजाफा हो रहा है। ये बेटा क्वेश्चन। सर सब्जियां ग्रीन हाउस में क्यों उगाई जाती हैं? क्यों उगाई जाती है? शाबाश बेटा। क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम ये देखें, ग्रीन हाउस है ना, ये एक हाउस बना हुआ, घर बना हुआ ग्रीन कलर का, इसके अंदर सब्जियां हैं। एक सब्जी है जो ओपन माहौल के अंदर उगाई जा रही है। आपको ये पता है कि सब्जियां गर्माइश में जल्दी पकती है, पता है इस बात का? जितनी ज्यादा गर्माइश होगी उतनी ज्यादा जल्दी सब्जी पक जाएगी। और जब आप ग्रीन हाउस लगाएंगे, सूरज की शुआ अंदर तो आएगी, वापस नहीं जाएगी। जब अंदर आएगी वापस नहीं जाएगी, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सब्जी जल्दी पक जाएगी, इसलिए इसमें उगाई जाती है। पॉइंट क्लियर है? जी सर। ये था आज का हमारा टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।